Hello everyone, I am Sagar Saini, पोस्ट ग्रेजुएटेड MBA फाइनेंस एंड मार्केटिंग। मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरी इस वीडियो में RBI ग्रेड बी ऑफिसर 2024 का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ गया है। और जो भी कैंडिडेट इसके फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, जिनकी भी डिग्री कंप्लीट हो रखी है, वो इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 25 जुलाई 2024 से शुरू हो चुके हैं। आप इसके फॉर्म को 16 अगस्त 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। और RBI ग्रेड बी ऑफिसर जनरल स्ट्रीम, इसका जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम है वो 8 सितंबर 2024 को होगा। और इसका जो फेज़ 2 एग्ज़ाम है, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होंगे, वो आपका 19 अक्टूबर 2024 को होगा। और ऑफिसर इन ग्रेड बी DEPR स्ट्रीम का जो एग्ज़ाम है वो फेज़ 1 का, वो 14 सितंबर 2024 को होगा। और DEPR स्ट्रीम में फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है वो पेपर 1 और पेपर 2 रिटन एग्जामिनेशन, जो कि 26 अक्टूबर 2024 को होगा। और ऑफिसर इन ग्रेड बी DSIM, इसका जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम है वो 14 सितंबर 2024 को होगा। और DSIM फेज़ 2, इसमें जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपका 26 अक्टूबर 2024 को होगा। और इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैंड, यूज ऑफ एनी मोबाइल फोन्स, पेजर और एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और प्रोग्रामेबल डिवाइस और स्टोरेज मीडिया लाइक पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉचेज और कैमरा और ब्लूटूथ डिवाइस और एनी अदर इक्विपमेंट रिलेटेड एक्सेसरीज either in working or switched off mode capable of being used as communication device during the examination is strictly prohibited। आपके एग्जामिनेशन में ये सब चीज़ें बैन हैं। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट परमिटेड इन फेज 1 फॉर ग्रेड बी जनरल एंड पेपर 1 फॉर DEPR DSIM ऑफ द एग्जामिनेशन। जो कैलकुलेटर है वो परमिट नहीं है। However, non-programmable electronic calculator will be made available online on the screen। जो कैलकुलेटर है वो अवेलेबल होगा पेपर 2 जो कि DSIM कैंडिडेट से सिर्फ उन्हीं के लिए। उसके बाद अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखें तो इसमें जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल स्ट्रीम वालों के लिए, इसमें जो अंडर रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 27 वैकेंसी है। और जो SC कैटेगरी है उनके लिए 10 है, ST के लिए 4, OBC के लिए 19 और EWS के लिए 6। तो टोटल 66 वैकेंसी है जनरल स्ट्रीम वालों के लिए। और ऑफिसर इन ग्रेड बी DEPR स्ट्रीम वालों के लिए इसमें जनरल में 8 वैकेंसी है, SC में 1, ST में 6 और OBC में 5, EWS में 1। इसमें टोटल 21 वैकेंसी इसमें DEPR स्ट्रीम के लिए है। और DSIM के लिए इसमें रिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी, SC के लिए 1 और ST के लिए 4। तो इसमें OBC और EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इसमें टोटल 7 वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो इसकी जो सैलरी है, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल ड्रा स्टार्टिंग बेसिक पे 55,200 पर मंथ इन पे स्केल ऑफ। आपके जो अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिला करके जो आपकी सैलरी बनेगी वो 1,22,717 अप्रोक्सीमेट इसकी सैलरी रहने वाली है। जो हाउस रेंट अलाउंसेस है वो 15% पे किया जाएगा इफ़ एकोमोडेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय बैंक। यदि एकोमोडेशन इसमें प्रोवाइडेड नहीं किया गया तो। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन, इसमें नेशनलिटी, अगर कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया है, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, Tibetan refugees who came over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India। तो ये सभी इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2024। कैंडिडेट की जो एज है वो इसमें 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। और इसमें 2 जुलाई 1994 से पहले कैंडिडेट का बोर्न नहीं होना चाहिए। तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें अपर एज लिमिट के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी है, आप इसको रीड कर लेना। उसके बाद अगर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो
जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ऑफिसर इन ग्रेड बी DR जनरल के लिए इसमें एज ऑन 1 जुलाई 2024 अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन से विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी 55% मार्क्स के साथ है और SC ST वालों के लिए पास मार्क्स है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो इसमें SC ST के लिए पास मार्क्स और ग्रेजुएशन की बात करें तो इसमें SC ST के लिए 50% मार्क्स। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखी है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और इसमें DEPR के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है इकोनॉमिक्स में या फिर इसमें जो इकोनॉमिक्स है उसको प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट दिया गया है, MA या फिर आपने MSc कर रखी है क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में या फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, और आपके पास यदि मास्टर डिग्री है फाइनेंस की और उसमें फाइनेंस जो है वो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट दिया गया है, इसमें आपने MSc कर रखी है क्वांटिटेटिव फाइनेंस से या फिर मैथमेटिकल फाइनेंस से या इंटरनेशनल फाइनेंस से। अगर फाइनेंस रिलेटेड आपके पास कोई भी मास्टर डिग्री है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद अगर DSIM ऑफिसर इन ग्रेड बी की बात करें तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है स्टैटिक्स या फिर मैथमेटिकल स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स में, तो आप और मिनिमम इसमें 55% मार्क्स, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो मास्टर डिग्री है वो मैथमेटिक्स में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और अगर आपके पास ग्रेजुएट डिप्लोमा है स्टैटिक्स या फिर अदर रिलेटेड सब्जेक्ट का तो भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और उसमें आपकी जो 4 ईयर बैचलर डिग्री है उसमें मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर या फिर डाटा साइंस, बिग डाटा एनालिटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर UGC अप्रूव्ड प्रोग्राम, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वो आपका बिजनेस एनालिटिक्स विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट ऑफ सेमेस्टर अगर आपके पास है तो आप DSIM की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप इसको रीड कर लेना। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, अगर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की बात करें तो इसमें जो कैंडिडेट्स है वो बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड 6 अटेम्प्ट्स फॉर फेज 1 एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट इन द पास्ट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई और नो सच रेस्ट्रिक्शन अप्लाई टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू। अगर कोई SC ST OBC या PWD कैंडिडेट्स है तो इनके लिए इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है अप्लाई करने के लिए। और फॉर ग्रेड बी DR जनरल बैंक एनकरेज करता है कैंडिडेट को विद नो प्रायर एक्सपीरियंस टू अप्लाई। स्कीम ऑफ सिलेक्शन स्कीम इसमें ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन इन फेज 1 एंड फेज 2 एंड इंटरव्यू रहेगा। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है फेज 1 के लिए, आप देख लेना। उसके बाद ये फेज 2 के लिए एग्ज़ाम सेंटर है और ये एग्जामिनेशन सेंटर है फेज 1 और फेज 2 के लिए DEPR और DSIM पोस्ट के लिए, आप चेक कर लेना इनको भी। उसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST या फिर PWD कैंडिडेट ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल ओनली। जो बैंक वो विल अरेंज फ्री ऑफ कॉस्ट प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर फेज 1 एंड फेज 2 ओनली दोज हु हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड फेज 1 एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन मोड। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट हु मे विश टू अवेल दिस फैसिलिटी आर गिवन इन अपेंडिक्स फॉर विच इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन द बैंक वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पे जाकर इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है वो SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए इसमें 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, प्लस इसमें 18% GST भी है। और जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 850 रुपीज़ है और इसमें प्लस 18% GST भी है। और जो स्टाफ है उनके लिए इसमें एप्लीकेशन फ़ी है जो वो नील है। तो लास्ट डेट एप्लीकेशन की वो 16 अगस्त 2024 है। 16 अगस्त 2024 को आप
शाम 6 बजे तक इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट इसके फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो इसको 16 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। और ये बता रखा है इसमें हाउ टू अप्लाई, आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आप RBI ग्रेड बी ऑफिसर के फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हो। आप मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपको इसकी भी वीडियो चाहिए तो। बाकी आप इसको पढ़ सकते हो। गाइडलाइंस वगैरह दे रखी है स्कैनिंग एंड अपलोडिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर्स के लिए, आपको किस साइज़ का फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेक्शन एंड सिलेबस फॉर ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल स्ट्रीम। ऑफिसर ग्रेड बी जनरल स्ट्रीम वालों के लिए इसमें जो फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है, जो कि 200 मार्क्स का पेपर है और 8 सितंबर 2024 को होगा। और इस पेपर में आपके 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जनरल अवेयरनेस, दूसरा इंग्लिश, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा रीजनिंग। इन 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको टोटल 120 मिनट का टाइम मिलता है इनको सोल्व करने के लिए। और फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कि 19 अक्टूबर 2024 को होगा। और इसमें आपके जो 3 पेपर होते हैं, पेपर 1 आपका इकोनॉमिक और सोशल इशूज से रिलेटेड होता है जो कि 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% डेस्क्रिप्टिव। जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो 30 मिनट का है और जो डेस्क्रिप्टिव पेपर है वो 90 मिनट का है। दोनों 50-50 मार्क्स के हैं। उसके बाद पेपर 2 जो है वो इंग्लिश का होगा आपका, जो कि डेस्क्रिप्टिव पेपर है। इसको आपको कीबोर्ड की मदद से टाइप करके लिखना है। वो इसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा और इसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है। उसके बाद फेज़ 2 में आपका जो पेपर 3 है वो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का है। ये पेपर आपका 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50% डेस्क्रिप्टिव रहेगा। इसमें जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो आपका 30 मिनट का है और जो डेस्क्रिप्टिव पेपर है वो आपका 90 मिनट का है। दोनों पेपर 50-50 मार्क्स के हैं और टोटल टाइम इसमें 120 मिनट रहेगा और 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। तो ये आपके 3 पेपर है ये फेज़ 2 के लिए है। जब आप फेज़ 1 और फेज़ 2 क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होएगा। इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का रहेगा। फाइनल आपकी जो मेरिट है वो इंटरव्यू के बेस पर और फेज़ 2 के एग्ज़ाम के बेस पर होगी। इसमें लिखा हुआ रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू विल बी पब्लिश्ड ऑन RBI वेबसाइट एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड इंटरव्यू कॉल लेटर विल बी सेंट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल ID। इंटरव्यू जो है वो 75 मार्क्स का है। जो कैंडिडेट से अगर shall be required to undergo personality assessment conducted by bank before appearing for the interview. No marks will be allotted for the same and it will not form part of final selection criteria. कैंडिडेट जो है इंटरव्यू को आइदर हिंदी और इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में दे सकते हैं और जो फाइनल सिलेक्शन जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो प्रिपेयर की जाएगी एडिंग मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट के जो फेज़ 2 के एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेस पर इनकी सिलेक्ट की जाएगी। इसमें जो सिलेबस है वो इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ का ये है सिलेबस, आप इसको देख लेना। उसके बाद इंग्लिश के लिए आपके जो राइटिंग स्किल्स वगैरह हैं वो सभी इसमें इंक्लूड रहेंगी। और ये फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का सिलेबस है, इसको भी आप रीड कर लेना। उसके बाद ये मैनेजमेंट वो एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एथिक्स एट दी वर्क प्लेस एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। उसके बाद जो सिलेबस है DEPR और DSIM, इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो इसका जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम है इसमें आपका जो पेपर 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और इसमें 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स का ये पेपर है। और जो पेपर 2 है वो इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव है, इसको आपको कीबोर्ड की मदद से टाइप करके लिखना होगा और इसमें 120 मिनट का टाइम रहेगा और 100 मार्क्स का ये पेपर है। फेज़ 1 क्लियर करने के बाद आपका जो फेज़ 2 है वो इसमें जो फेज़ 2 में जो पेपर 1 है वो डेस्क्रिप्टिव टाइप है इकोनॉमिक्स का। इसमें जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए होंगे, आपको इसको रिटर्न फॉर्म में लिखना होगा। आप
फेज़ 2 में जो पेपर 1 पेपर 2 है, दोनों ही पेपर आपको, दोनों पेपर में आपके 120 मिनट का टाइम रहेगा और 100 मार्क्स के दोनों पेपर रहेंगे। ये जो सिलेबस है ये DEPR पोस्ट के लिए है। ऑब्जेक्टिव टाइप ये फेज़ 1 पेपर 1 और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप है। फेज़ 2 जो पेपर 1 है ये आपके मॉड्यूल वगैरह दिए हुए हैं। एक तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉड्यूल, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉड्यूल, और जो फेज़ 2 है उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप, इसमें जो मॉड्यूल है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी एंड ट्रेंड्स। अगर आपको फेज़ 2 के लिए शॉर्ट और क्रिस्प PDF नोट्स चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसके PDF नोट को परचेज कर सकते हो। तो ये इसका फेज़ 2 का सिलेबस है, आप इसको रीड कर लेना। उसके बाद ये DSIM की पोस्ट के लिए है। इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो, इसमें जो पेपर 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें 120 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स का पेपर है। और जो पेपर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप्स है, स्टैटिक्स, इसमें 180 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स का पेपर है। और जो पेपर 3 है वो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, कीबोर्ड की मदद से आपको टाइप करके लिखना है, इसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल मिलाकर इनको 300 मार्क्स का पेपर आपका बन जाएगा। तो जब आप इसके पेपर को क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और ये इसका स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम पैटर्न है। जो भी कैंडिडेट स्टैटिक्स स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये उन सभी के लिए सिलेबस है, आप इसको रीड कर लेना। ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में सैम्पलिंग थ्योरी और लीनियर मॉडल एंड इकोनॉमिक स्टैटिक्स, स्टैटिकल इन्फ्रेंस, मेथड ऑफ एस्टिमेशंस, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, इकोनोमेट्रिक एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। आपको इनके सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना है। पहले आपको इसको रीड करना है, उसके बाद आपको इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। तो ये था RBI ग्रेड बी ऑफिसर का डिटेल नोटिफिकेशन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको DEPR के लिए PDF नोट्स चाहिए तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और अगर आपको इसके फॉर्म को अप्लाई करना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो भी कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के लिए ये ड्रीम जॉब है RBI ग्रेड बी ऑफिसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड मुंबई। इसका डिटेल नोटिफिकेशन 2024-25 जुलाई को आ चुका फाइनली। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो इसके फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलता हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।